चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केतनी। और जिस तरीके से लगातार जम्मू के लोग मांग कर रहे थे कि डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी का इंटरव्यू होना चाहिए, उसी की मांग पर जो है आज उनका इंटरव्यू तो होने वाला है। पर अगर बात की जाए इनके बारे में तो ये सन ऑफ द सॉइल तो है ही है, साथ ही साथ जिस तरीके से ये इस समय में कोविड मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं वो सच में प्रशंसा के काबिल है। जी हाँ, अगर बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों काम किए हैं, लोगों ने इन्हें जम्मू का शहंशाह कहना शुरू कर दिया है। सर, सबसे पहले तो दी अर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर बात करें तो आप एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ अगर आपके परिवार की बात करें तो हर कोई डॉक्टर है, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिको रह चुके हैं, और सिविल सर्विसेज का इरादा कैसे बना? क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि हर कोई जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब सिविल सर्विसेज में कैसे आए? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट ज़रिए हैं। हर इंसान को जो ठीक ज़रिया लगता है वो उसको चूज़ करता है अपना करियर पाथ। हर एक पेशे में इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, और सिविल सर्विसेज भी एक ऐसा पेशा है जिसमें शायद थोड़ा एक होराइज़न जो है और इसका कैनवास जो है वो बड़ा है, जिसमें काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वही एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक चार्म रहा सिविल सर्विसेज की तरफ जिसने खींचा, और वही एक रहा रीज़न कि मैंने शिफ्ट किया इस लाइन में। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो डेवलपमेंट को लेकर जो है उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जम्मू वासियों की तो खासकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर बात करें डेवलपमेंट को लेकर तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं आपकी तरफ से स्पीड अप किए जाएंगे, और जम्मू टूरिज्म को लेकर खासकर क्या आपके कदम रहेंगे उसकी प्रमोशन को लेकर? जी देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ गवर्नमेंट काम करती है, कोई एक इंडिविजुअल उसमें महत्व नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक टीम बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। जम्मू के लिए, हमारी यूटी ऑफ JNK के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा काम पूर्व में भी होता आया है। हम लोगों को उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है और पूरा अपना टीम बिल्डिंग के साथ चलना है, क्योंकि ये किसी एक इंसान, एक आदमी का नहीं है, ये पूरी टीम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन इसको जुटकर ये काम करता है, जिसमें कि सीधे आपने देखा होगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हर एक चीज़ का कंटिन्यूस रिव्यू एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद से, चाहे वो हमारा कोविड मिटिगेशन हो या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों, और सब चीज़ें आप देख रहे हैं पिछले साल से काफ़ी गति से चल रही हैं। तो हम सब लोगों को उसमें अपना पूरा 100% देना है एज अ सिविल सर्वेंट, और मुझे लगता है कि पूरा अमला उसी के लिए लगा हुआ। डॉक्टर साहब, अगर नई सेंटर की स्पॉन्सर स्कीम्स की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू वासियों का हमेशा से रहा है कि पार्शलिटी बनी रहनी चाहिए, अगर बात करें तो उसको लेकर आपकी क्या अप्रोच रह रही है, उसको लेकर किस तरीके से उनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि हमने ये देखा कि जो कोविड मैनेजमेंट जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं आपके काफ़ी ज़्यादा घायल होते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी अलग तरीके से आपकी प्रशंसा हो रही है, तो किस तरीके की आपकी अप्रोच है? ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल इम्बैलेंसीज हैं। हाँ, ये अपनी अपनी देखने का नज़रिया है, परसेप्शन है। हम लोगों को दोनों हमारे रीजन्स के लिए, चाहे जम्मू रीजन हो, कश्मीर रीजन हो, वहाँ पर जो हमारे पेक्यूलियरिटीज़ हैं, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, उसको टैप करना है। जो पोटेंशियल जिस रीजन का है उसको मैक्सिमम टैप करना पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो पूरा फोकस है, और उसी के लिए टीम स्पिरिट से जो है मैं समझता हूँ पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। कोविड मिटिगेशन का जहाँ तक आपने बताया, तो ये देखिए, ये ओवरऑल अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल LG सर हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वो लगातार जो है इस पूरी इतनी बड़ी सिचुएशन को, पैंडेमिक को डील करना, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग, इट रिक्वायर्स प्लानिंग एट एवरी लेवल।
तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी सदारत में ये प्लानिंग हुई, पूरी टीम्स ने काम किया। फील्ड के तौर पर क्योंकि उसको अमली जामा पहुंचाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारा भी एक छोटा सा रोल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी डिप्टी कमिश्नर साहिबान, हमारे सीएमओ साहिबान और साथ में पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है वो पूरा शाना बशाना इन एफर्ट्स को चले, और जो ऊपर से दिशा निर्देश आ रहे हैं उन पूरे मिटिगेशन एफर्ट्स को अपनी तरफ से हम लोग 100% दें। अगले सवाल की तरफ जाएं तो ये सवाल ऐसा है कि लोगों ने जिस तरीके से हमने देखा बहुत से आरोप लगाए। पिछले दिनों हमने देखा कि अगर सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर बात करें जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उस पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे क्योंकि कोविड की दूसरी लहर थी। अब उसमें बेशक कमी आई है, पहले लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी वो अच्छे से नहीं थी, वक्त भी था, समय भी था, हर चीज़ थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन शायद अच्छे से काम नहीं कर पाई है। और अब थर्ड वेव की प्रेडिक्शन जो है वो लगातार हो रही है, तो क्या मानकर चले कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां इस बार देखने को मिलेंगी? ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक आप देखेंगे कि टाइम के चलते अपने आप को इवॉल्व कर रहा है एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन इसमें हो रही है। आप देखेंगे कि स्ट्रेटजीज भी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को अपनी चेंज करनी पड़ती हैं जैसे जैसे पेंडेमिक बिहेव कर रहा है। हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्किंग वाली ड्राइव के साथ ये जो है पूरा प्रोसेस लॉकडाउन्स के साथ शुरू हुआ पिछले साल, उसके बाद जो है वो फोकस जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीनेशन हैज़ बीन अ फोकस। नाउ वैक्सीनेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग बोथ जो हैं वो साथ साथ में चल रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन जो है वो की जा रही है। आपने देखा पिछले साल के बनस्बत इस बार ऑक्सीजन मैनेजमेंट जो है वो भी एक की एस्पेक्ट रहा कोविड मैनेजमेंट का। तो ये डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरीके से पेंडेमिक बिहेव कर रहा है और अकॉर्डिंगली ही गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी जो है वो चेंज कर रही है। आपने जो बताया, देखिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज है ये टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है। टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट का मतलब है जो रेफर होकर एसडीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो पेशेंट आएंगे, जो सबसे ज़्यादा सिक होंगे वही पेशेंट्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में आएंगे। और मोर्टेलिटी एक जगह है, बट अगर आप रिकवरी रेट देखेंगे तो वी हैव अ वेरी हाई रिकवरी रेट। हमें अपने डॉक्टर्स की कारकर्दगी पर, उनकी एक्सपर्टीज़ पर कोई शक नहीं है। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा काम है पूरा उनको पेरिफेरल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखना। इसके साथ साथ जो एक टर्शरी केयर में जो केयर दी जाती है उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है फील्ड सर्वेलेंस। आपने देखा होगा फील्ड के अमले को जो है वो किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है। ऑनरेबल एलजी सर ने भी डायरेक्शंस क्लियर कट दी हैं। पीछे हमें डायरेक्शन मिली कि हाउस टू हाउस सर्वे किया जाए, मॉपिंग अप की जाए सभी की, तो वो मॉपिंग अप एक्सरसाइज भी हुई। अभी डायरेक्शंस हैं कि आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो फील्ड में हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देश पर हर पंचायत लेवल पर कोविड केयर सेंटर्स जो हैं 5 बेडेड के बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि लेट रिपोर्टिंग ना हो, लेट टेस्टिंग ना हो और लोग उस सिचुएशन में टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में लैंड अप ना करें जब उनको काफ़ी हद तक जो है वो कोविड से अ लॉट ऑफ डैमेज हैज़ ऑलरेडी हैपन। तो टाइमली टेस्टिंग हो जाए, टाइमली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए। उसी के लिए ये फील्ड सर्वेलेंस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस इस दौरान किया जा रहा है। सर ये एक ऐसा सवाल है जो जम्मू वासियों ने आपको एक नाम दे दिया है शहंशाह का, कि जो रातों में निकलते हैं वो है डॉक्टर राघव लंगर। इस तरीके की जो बातें हैं वो लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि डॉक्टर राघव लंगर के आते ही जो है एक बदलाव दिखना शुरू हो चुका है। तो आप क्या मानते हैं कि आप मेडिकल फील्ड से थे तभी इस तरीके का बदलाव आपकी तरफ से लाया गया, कि जो आप विजिट्स कर रहे हैं, लेट नाइट विजिट्स जो आपकी तरफ से हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव ला रही है हर सिस्टम में? क्या मानते हैं कि वो इस वजह से रही या कुछ और कारण है? जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके गोल्स और एजेंडा एक लॉन्ग टाइम पर सेट होते हैं। डिफरेंट समय में डिफरेंट शासक प्रशासक इसमें जुड़कर अपना रोल अदा करते हैं, इनको आगे पहुंचाते हैं। आज हाँ, गवर्नमेंट के लिए हुए इनिशिएटिव्स आगे कोई और कंटिन्यू करेगा, किसी के लिए हुए इनिशिएटिव्स आज हम जो है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा काम है किसने क्या नाम जुमला दे दिया, दैट इज सेकेंडरी। हाउएवर हमारा काम है, वी आर सिविल सर्वेंट्स। देखिए, हमारा काम है न्यूट्रलिटी के साथ
और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कमिटमेंट के साथ काम करना। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर आवर यूनियन टेरिटरी। पूरा आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है इस पेंडेमिक को लेकर जो है देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ मोर्टेलिटीज़, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। इस टाइम पर हमारी ज़रूरत है कि हम सब लोग टू द बेस्ट ऑफ आवर कमिटमेंट काम करें, एकजुट होकर काम करें, एज अ टीम इस दौरान काम करें। जो लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको सपोर्ट करें, और हम जहाँ पर भी विजिट के लिए जा रहे हैं बेसिक पर्पस यही बताना है हमारे फील्ड के अमले को कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है। वी अप्रिशिएट योर पॉजिटिव रोल एंड पॉजिटिव वर्क, एंड जहाँ पर भी कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम लोग उसको दूर करेंगे, सो दैट हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स और पूरे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको पूरा सपोर्ट मिल सके। और लोग भी आप देख रहे हैं कि पूरा जो है वो सपोर्ट उनकी कंटिन्यूसली हो रही है। एंड मैं समझता हूँ दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ये पॉसिबल नहीं है, लोगों का पूरा कॉपरेशन इसके लिए चाहिए इस पूरे पेंडेमिक से डील करने के लिए। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर या जो भी कोविड मैनेजमेंट है उसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन है उसको लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमने देखा कि लोगों की एक अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो थोड़ी सी नेगेटिव नजर आई है। तो आपको क्या मैसेज? ये देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पेंडेमिक से डील करने के लिए। जब जिस प्रायोरिटी ग्रुप की टर्न आ रही है वैक्सीनेशन की, तो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ओवरऑल एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वैक्सीनेशन से क्रिएट करना, दैट इज़ वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कोविड मैनेजमेंट। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज़ की दूरी, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पर्सनल हाइजीन अपनी बना के रखना, एंड दीज आर ऑल, आप देख रहे हैं, दीज आर यूनिवर्सल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नाउ। सभी जो विकसित मुल्क भी आज यही बात कर रहे हैं कि द बेस्ट सोल्यूशन इज़ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग बिहेवियर। तो उसको सभी लोग उसमें कॉपरेशन अपनी दें। जब तक हमें जनता की कॉपरेशन नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पॉलिसी बनेगी वो इम्प्लीमेंट होनी है, और इम्प्लीमेंट वो लोगों के सपोर्ट एंड कॉपरेशन से ही होना है। और जब मैं समझता हूँ कि पूरा हम लोग मिलकर कॉपरेशन से काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग ये जो कोविड है इससे, इस पैंडेमिक से जो है हम लोग निजात पा सकेंगे। मेरा यही गुजारिश रहेगी कि हम लोग अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स का, उन पे पूरा ट्रस्ट रखें, उन पर फेथ रखें। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो आगे काम कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अगर एक कॉमन सिटीज़न सिर्फ जो हमारी गाइडलाइंस निकल रही हैं, SOPs निकल रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वही उसकी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस मिलकर ही हम लोग इस कोविड पैंडेमिक से प्रॉपरली डील कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल लंगर जी, जो कि डिवीजनल कमिश्नर हैं, और इन्होंने साफ तौर पर ये साफ किया कि कहीं ना कहीं लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है वो मदद करेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस कोविड की लड़ाई को जीतने में। तो आप भी बने रहिए के साथ।